रहने लगे। जीवन में यदि हताशा आवे, निराशा आवे, मायूसी आवे तो एक सद्गुरु ही ऐसे हैं जो आपको ऐसी विषम परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। नारद जी महाराज का सुभागमन हुआ, क्या बात है, सारी घटना बताई। बोले ब्रह्मज्ञानी पुत्र को मैंने खो दिया, निराशा न हो तो और हो क्या। बोले कुछ सदकर्म कर लीजिए, आप विद्वान हैं। बोले मैंने एक वेद का विभाजन किया, 4 वेद हो गए, 17 पुराणों की रचना की, षडशास्त्र, षडदर्शन। बोले एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की धाराएं एक साथ प्रवाहित हो। ठीक है, पर लिखूं कैसे, आंखों से दिखता नहीं, हाथ काम नहीं करते, वृद्धावस्था आ गई। बोले कृपा से क्या नहीं हो सकता, साधना से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। साहब ध्यान देना, संसार में जितने भी बड़े बल हैं, आत्मबल उनमें सबसे बड़ा बल है, और उसमें भी उससे भी बड़ा बल कृपा का बल है। उससे भी बड़ा बल कृपा का बल है। धन बल, बाहुबल, यश का बल, कीर्ति का बल, वैभव का बल, ये सारे बल छोटे हो जाते हैं जब कृपा का बल मिलता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोले गुरु कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, मैं पैदा हुआ, प्रकट हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मुझे दर दर भटकने लगी लेकर के, किसी ने आश्रय नहीं दिया। युवतियों, हमारे घर के युवा बिगड़ जाएंगे, एक गृहस्थ संत ने आश्रय दे दिया। मेरी माँ सेवा करती गौ की और मैं संतों की सेवा करता। बोलो बांके में हरे लाल की जय। गृहस्थ संतों ने मुझे आश्रय दिया, मैं सेवा में रहने लगा। गृहस्थ संतों के यहाँ चातुर्मास में 4 महीने के लिए विरक्त संत पधारते, मैं उनकी सेवा में लग गया। वो प्रातः काल जगे, उससे पहले मैं जग जाता। जिस मार्ग से वो सरोवर में स्नान हो जाते, उस मार्ग से मैं जाता, उसको साफ करते हुए। गुरुदेव के पैर में कांटे न चुभ जावे, सेवा का देखो अधिकार लिया जाता है, दिया नहीं जाता। सेवा का अधिकार लिया जाता है, दिया नहीं जाता। पर हम कहते हैं सरकार हमें तो कुछ कहा ही नहीं महाराज जी ने, हम कैसे सेवा करें। नहीं, जैसे घर में प्रॉपर्टी के लिए अधिकार जमाते हो, ऐसे सेवा के लिए अधिकार लो। मुझे ये सेवा चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते हैं सेवा के लिए प्रतीक्षा मत करो कि आदेश मिलेगा तो करूंगा, जहां मिल जाए वहीं पर जुड़ जाइए। भगवान सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं खूब आनंद हो रहा है। एक दिन 4 माह व्यतीत हो गए, संत जाने लगे। रामदास शरणों में लेट गए, मुझे छोड़। जीवन जीने के लिए उन्होंने 3 मंत्र दिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दे दिया। बोले इसका आश्रय लेना, ठाकुर कृपा करेंगे। गुरु चले गए। संत कब कैसे हमारे जीवन में कृपा कर देते पता नहीं चलता। संसर्गात् गुण दोषाः भवन्ति, नीति कहती है संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। इसलिए संग की बड़ी महिमा हमारे शास्त्र हो। संग सर्वात्मना त्याज्य, तभी विघ्न करती है, पेटे तभी विघ्न करती है। बेटा फला कार्य कर ले, फला कर ले, परिणाम हुआ।
एक दिन मुख से निकल पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हृदय से निकल गई बात, ऐसी मान न होती तो अच्छा होता। वैराग्य की पराकाष्ठा, ऐसा कभी स्वप्न में न विचार करें, लेकिन निकल गया। और याद रखना, किसी भक्त के गुरुजनों के हृदय से यदि कोई आशीर्वाद या साफ अंदर से निकल गया हमारे लिए, तो संसार की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। ये एकदम सत्य बात है। वो स्वामी श्री सुखदेव भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एकदा निर्गता गेहा दुहन्ते निशिगां पथे सर्वो दशपथा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा निर्गता गेहा दुहन्ते निशिगां पथे, सर्प बैठा था घास में छुप करके, गौ दोहन के लिए जा रही थी, डस लिया, मृत्यु हो गई। रामदास प्रसन्न भी वे, व्यथित भी वे। प्रसन्न इसलिए कि अब कोई भजन में विघ्न नहीं करेगा, उदास इसलिए कि मां चली गई, अब कौन संसार में। भजन बढ़ने लगा। जीवन के इति में प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के स्थापित कर दिया। भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। परिणाम हुआ, ठाकुर जी प्रकट होने की उनकी संभावना बनी, लेकिन आकाशवाणी हुई, रामदास इस जन्म में आप भगवत दर्शन नहीं कर सकते। आत्मज्ञान तो हो गया, पर भगवत दर्शन अभी संभव नहीं है। अगले जन्म में आपका ऐसा प्रमोशन हुआ है कि आप जब चाहो तब भगवत दर्शन कर लेना। वही रामदास अगले जन्म में एक दासी के बेटे ब्रह्मा के पुत्र नारद बन गए। इससे बड़ा प्रमोशन सृष्टि में और दूसरा देखने में नहीं मिलता साहब। गुरु कृपा हो जाए तो एक दासी का बेटा, एक काम करने वाली बाई का बेटा साहब ब्रह्मा का बेटा नारद हो जाता है। ये गुरु कृपा है, ये संत कृपा है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए एक बात मैं बार बार कहा करता हूँ, ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा। यदि संत कृपा हो जाए तो भगवंत कृपा आपको आप रातों रात हो जाती है। आप गुरु का आश्रय लीजिए। श्री देवी भागवत में चर्चा है, वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को स्मरण किया। गणेश जी आए, बोले मैं वाणी से बोलूंगा, आप लिखते चलना। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। महाराज वेद व्यास जी बोलते और गणेश जी महाराज लिखते। 4 श्लोकों का की व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक हो गए। 335 अध्याय 12 स्कंद में इनको परिणित कर दिया। नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत भगवान की।